हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपका इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पठार कि पठार क्या होते हैं या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। तो व्हाट इज प्लेट्यू? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। उसको दुनिया की छत के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया, बहुत अर्ली स्टेज में हमें ये नहीं बताया जाता कि पठार होते क्या हैं। तो हम जो हमारा वीडियो है आज का वो यही बताएगा कि पठार है क्या। तो पठार धरती का ऐसा भाग होते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से 300 से लेकर 600 मीटर तक ऊंचे उठ जाते हैं। ठीक है, समझिए इसको। धरती का ऐसा भाग जो अपने आसपास के क्षेत्र से 300 से लेकर 600 मीटर तक ऊंचे होंगे। ठीक है, और ऊपर की उनकी जो सतह होती है, जो ऊंचाई जहां पर है, उनकी जो सतह है वो बिल्कुल प्लेन होती है। सरफेस बिल्कुल सपाट होता है, समतल होता है। ठीक, देखिए एक चित्र से समझिए। देखिए मानिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी का ये जो हिस्सा है ये ऊपर जाएगा और यहाँ पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल सपाट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ये क्या है? यही प्लेट्यू है, यही पठार है। यानी अपने ये मान लीजिए ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे मैदान भी हो सकता है, कोई महासागर भी हो सकता है, या कोई पहाड़ पर्वत श्रेणी, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैंने तो एक प्लेन बनाया है, यहाँ पर पहाड़ भी हो सकते हैं, इस तरह से छोटे बड़े पहाड़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्षेत्र से क्या होते हैं, ऊंचे उठ जाने पर, और कितना, लगभग लगभग 300 से 600 मीटर तक अगर कोई पृथ्वी का भूखंड ऊंचा उठ जाता है और ऐसे बिल्कुल ऊपर की उसकी सतह जो होती है वो सपाट होती है, वो प्लेट्यू कहलाते हैं। ठीक है, इसे एक चीज, एक और नाम भी हम कहते हैं, इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। ठीक है, टेबल लैंड। देखिए इसका जो आकार है वो कैसा है। अगर आप अपने कमरे में या अपने घरों में देखेंगे, कोई टेबल है वो कैसे रखी होती है, तो अगर वो टेबल रखी है तो अपने आसपास के क्षेत्र से उठी हुई है, और ऊपर का उसका हिस्सा कैसा है, प्लेन है। ठीक है, आकार उसका चाहे जो भी हो, कोई हो सकता है आपके घर में जो टेबल है वो सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, है ना, या फिर गोल हो, उसका आकार कुछ भी हो सकता है, पर ऊपरी हिस्सा जो उसका होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा, सपाट होगा, प्लेन होगा, है ना, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। ये जो टेबल लैंड है ये इसी तरह की, यानी ये जो प्लेट्यू है ये टेबल लैंड जैसे ही होते हैं, इसको इसी नाम से भी हम जानते हैं। विश्व में जो हमारी पूरी धरती है उसमें लगभग धरती का 33% जो भाग है वो क्या है, वो पठार है या प्लेट्यू है। ठीक है, लगभग लगभग कितना भाग, 33% तक हमारे विश्व में, पूरे विश्व में क्या पठार पाए जाते हैं। ठीक है, तो कितना भाग हो गया, 33%। तो अब हम जान गए हैं कि पठार क्या होते हैं। पठार धरती का ऐसा भाग होते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र से 300 से 600 मीटर तक ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, और ऊपरी हिस्सा उनका क्या होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, सपाट होगा, मेज के आकार का होगा। ठीक है, मेज जैसा सपाट होगा। धरती पर लगभग 33% प्लेट्यूज पाए जाते हैं, पठार होते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे देखिए है, मैंने आपको बताया 300 से 600 मीटर तक। लेकिन अगर मैं तिब्बत के पठार की बात करूं तो वो लगभग लगभग 4875 उसके जो मीटर उसकी ऊंचाई है, तो इसीलिए उसको सबसे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है। तो ऊंचा भी है क्योंकि जो भूगोलविद ने उसकी एक सीमा निर्धारित की है, वो निर्धारित की कम से कम इतना तो होना चाहिए, तभी उसको हम पठार की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो धरती का ऐसा भाग जो 300 से 600 मीटर तक ऊंचा होगा, ऊपर की सतह प्लेन होगी, समतल होगी, सपाट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। इसको हम टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं। और विश्व में लगभग लगभग 33% तक पठार हैं। ठीक है, जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसको दुनिया में, दुनिया की इसको छत भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार को हम क्या बोलते हैं, दुनिया की छत के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब थोड़ा सा पठार के बारे में और जानते हैं कि जो पठार हैं वो किस किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिए इसको।
वर्गीकरण के आधार पर हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर उत्पत्ति के आधार पर कि मतलब ये बनते कैसे हैं, इसके आधार पर अगर हम देखें तो एक होते हैं अंतर पर्वतीय, अंतर पर्वतीय पहाड़, पठार, सॉरी माफ करिएगा, पठार। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार। अब ये कैसे होते हैं अंतर पर्वतीय, यानी ये पठार ऐसे होंगे जो अपने आसपास के क्षेत्र में क्या होंगे, पहाड़ों से घिरे होंगे, है ना। यानी इनके आसपास क्या होंगे, पर्वत होंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, और इसके बाद ये जैसे यहाँ है, इसके बाद ये ऐसे पठार बना रहे हैं, यानी यहाँ पे पठार है और इसके आसपास का एरिया क्या है, पर्वत। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। ठीक, आसपास जितने भी हैं सारे पर्वतों से घिरे हुए होंगे और बीच में पठार वाला हिस्सा होगा। अब अगर इसमें मैं बात करूं तो इसका उदाहरण अगर आपको देख मतलब समझना है, इसका नाम जानना है, तो ये है अमेरिका में जो कोलोराडो, अमेरिका का जो कोलोराडो जो पठार है वो इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यानी आसपास क्या है, इसके एक पर्वत है और बीच में क्या है, यानी चारों तरफ से वो किससे घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा है और बीच में क्या है, पठार है, प्लेट्यू है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है साहिब, अमेरिका में जो कोलोराडो पठार है, प्लेट्यू है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एक तो ये हो गया अंतर पर्वतीय पठार। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा पठार अगर मैं बात करूं तो एक होता है गिरिपदीय, है ना, गिरिपदीय। थोड़ा सा अगर इसकी अगर जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। गिरी का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत और पदीय यानी पैर। ठीक है, तो अब इससे इसके नाम से भी आप कई बार क्या होता है ना कि जो शब्द लिखे जाते हैं उनके नाम से भी आप बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। तो गिरी यानी पहाड़ या पर्वत हो गया और पदीय यानी पैर। तो यानी कि कोई कोई पठार कैसे होते हैं जो पर्वतों के बिल्कुल तल में, बॉटम में बने होते हैं, है ना, उनको हम इस पहाड़ों, इस श्रेणी में रखते हैं। देखिए, इसको एक चित्र से समझिए। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई पहाड़ है, कोई चोटी है और इसके बाद यहाँ पर इसके बिल्कुल तल में, है ना, यहाँ ये बॉटम है ना, ये इसका बॉटम है, इसके बॉटम में तल पद क्या हुआ, बॉटम। ठीक है, तो इसके बॉटम में से ही कोई एक क्या बन रहा है, एक जो प्लेट्यू बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गिरिपदीय पठार। ठीक है, किस तरह से कि जो बिल्कुल इसके बॉटम में, यानी बिल्कुल यहाँ इसकी जो जहां से ये है इसके बॉटम में क्या बन रहा है, कोई पठार बन रहा है, कोई पठार बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं गिरिपदीय पठार। ठीक है, यानी ऐसे पठार जो किसी पर्वत के बिल्कुल तल में बने होते हैं उनको हम बोलते हैं गिरिपदीय पठार। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक चीज इसमें और भी होती है कि ये एक साइड में तो इसके क्या होते हैं, पर्वत है या पहाड़ है और इसके तल में बने हैं, दूसरी साइड या तो इसमें क्या होगा, कोई नदी होगी या फिर कोई मैदान भी हो सकता है। ठीक है, या तो नदी होगी या फिर मैदान होगा। ठीक, ऐसे पहाड़, ऐसे पठार जहां पर पहाड़ के तल में कोई पठार निर्मित होता है, उसके दूसरी ओर क्या होगा, या तो मैदानी इलाका होगा या फिर कोई नदी, कोई महासागर होगा। ठीक है, तो ये हो गए गिरिपदीय। ठीक है, अब मैं याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साइड तो क्या है, पहाड़ या पर्वत होगा, तल में इसके पठार बनेगा, प्लेट्यू बनेगा, और इसकी दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर क्या होगा, या तो कोई नदी होगी, महासागर हो सकता है, या फिर कोई मैदानी इलाका होगा। ठीक है, मैदान होगा। ठीक, अब और देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक होता है गुंबदाकार, गुंबदाकार। ठीक, गुंबदाकार क्या होगा, गुंबदाकार पठार, आप जिसको हम डोम शेप्ड प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, डोम शेप्ड, इसको मैं लिख देती हूँ, डोम शेप्ड। ठीक है,
तो अब नाम से ही समझ में आ रहा है, आपने देखा होगा कि डोम की शेप कैसे होती है, ऐसे गोल, है ना। मंदिर के ऊपर या किसी गुरुद्वारे पर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर क्या होता है, गुंबदकार होता है ना। तो उस तरह के जो पठार होते हैं, यानी कि अपने ऐसे धरातल से उठेंगे और एकदम गुंबदकार बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो होंगे गुंबदाकार पठार, ठीक। बिल्कुल किस तरह से, गुंबद की तरह, जिस तरह से क्या होती है, जिस तरह से हमारे मंदिर या गुरुद्वारे वगैरह पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह की शेप पाई जाती है। इस तरह के जो पठार होते हैं उनको हम गुंबदाकार पठार बोलते हैं। इसका अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं तो इसका एग्जाम्पल हमारे भारत में जो रांची का पठार है ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। साथ साथ छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर, ये भी इसका अच्छा उदाहरण है। ये सब भारत में ही है। भारत में कौन सा पठार होता है, तो भारत में दक्कन का पठार है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये कैसा, त्रिभुजाकार जैसा है और तीन ओर क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तीन ओर समुद्र से ये घिरा हुआ है हमारा जो दक्कन का पठार है, ठीक है। भारत में जो दक्कन का पठार है या दक्षिण का पठार है उसको दक्कन बोलते हैं। क्या है वैसे, वो दक्षिण का पठार। तो दक्कन का जो पठार है वो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है और महाराष्ट्र उसका मेन पार्ट है। और ये क्या है, रांची का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें उसने कवर की हुई हैं। तो उसमें रांची का ये रांची का जो पठार है या छोटा नागपुर है, ये दक्कन के पठार का ही भाग है। गुंबदाकार पठार का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, दक्कन का पठार हमारे भारत में है जो क्या है, तीन ओर से समुद्र से घिरा है, इसको प्रायद्वीप पठार बोलते हैं। और रांची का पठार और छोटा नागपुर इसी दक्कन के पठार का भाग है। ये गुंबदाकार पठार का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक और समझते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको कितने बता दिए, तीन तरह के पठार बताने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से मैं आपको बता पाऊं। अब जैसे मैंने आपको बताया महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार, ठीक। ये किस तरह के पठार हैं, तो ये क्या है, ये समुद्र से या पानी से लगभग घिरे हुए होते हैं, है ना। तो जो दक्कन का पठार मैंने जैसे बताया, ये क्या होता है, जैसे हमारा दक्कन का पठार है, ये किस तरह से, ये ऐसे त्रिभुजाकार कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक है, ठीक ठीक, इस तरह से बना हुआ है। और ऐसे ये जो है, ये दक्कन का पठार इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। दक्कन का पठार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि ये इन सारी तरफ किससे है, इनके चारों तरफ, इनके तीन तरफ क्या है, समुद्र से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये महाद्वीपीय पठार है जो हमारा दक्कन का पठार, इसका अच्छा उदाहरण माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ज्वालामुखी पठार, एक और आता है तो वो है ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार। अब ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ज्वालामुखी पठार क्या होगा। तो यानी कि ज्वालामुखी क्या है, वोल्केनो से जो पठार बनते हैं, वोल्केनो के बाद, वोल्केनो के प्रभाव से बनने वाले जो पठार होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखीय पठार बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के पठार हैं, इसका एग्जाम्पल है जो न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है, ठीक है। न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप पठार है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ज्वालामुखी मतलब वोल्केनी की जो क्रिया है ना, जो ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनने वाले पठार होंगे उनको ज्वालामुखी पठार कहते हैं। न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप पठार है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन सा, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, ठीक है, पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। ये किस तरह से बन रहे हैं, यानी कोई ज्वालामुखी क्रिया हो रही है उसके कारण जो चट्टानें बन जाती हैं और पठार बनाती हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ज्वालामुखी या पठार या वॉल्केनिक प्लेट्यूज। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप पठार। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्या है, पठार मैंने आपको बताए कि किस तरह से होते हैं। ठीक, अब हमने थोड़ा वर्गीकरण समझ लिया, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पठार हैं उनके नाम जान लेते हैं। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, वो है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जिसको हम क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार, इसको हम दुनिया की छत के नाम से भी जानते हैं, दुनिया की छत, है ना। तो ये दुनिया की छत है और इसकी ऊंचाई लगभग 4800 मीटर के आसपास है, यानी 4875 मीटर के आसपास है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये इतने दूर में फैला हुआ है, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप और भी देख सकते हैं जो और मुख्य है, ये मुख्य है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा दक्कन का पठार जो भारत में है, दक्कन का पठार। ठीक है, ये तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसको प्रायद्वीप का पठार भी बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अमेरिका का जो कोलंबिया पठार है ना, कोलंबिया का पठार। ठीक है, ये लगभग 89 मीटर के आसपास है। ठीक, और 10,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 10,000 वर्ग किलोमीटर में इतना ये फैला हुआ है किलोमीटर। इसकी जो आसपास के एरिया है वो कितना है, 10,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक, ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक, अमेरिका। ठीक, इसके बाद है साउथ अमेरिका में भी है। साउथ अमेरिका में है आपका ब्राजील का पठार और गायना पठार। ब्राजील पठार बहुत सारे हैं क्योंकि 33% जो अर्थ का भूभाग है वो पठार है, तो इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, गायना का पठार, इसके अलावा जो पठार है ना, ये जो है ये सेकंड कैटेगरी है ना। सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, सेकंड श्रेणी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो प्रथम श्रेणी है हमारी, उसमें क्या होते हैं, उसमें आते हैं रिलीफ, है ना। सेकंड जो श्रेणी है ये सेकंड श्रेणी में आते हैं। पहली श्रेणी में आते हैं महासागर और आपके महाद्वीप। ठीक है, और दूसरी श्रेणी में आते हैं प्लेट्यू है। ठीक है, पठार या पर्वत पहाड़, ये सारी चीजें ये श्रेणी वाइज बटे हुए हैं। तो ये दूसरी श्रेणी के होते हैं, सेकंड कैटेगरी के रिलीफ है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चावच। ठीक है, हिंदी में इसको उच्चावच बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिलीफ बोलते हैं। तो पठार कौन सी रिलीफ है, किस कैटेगरी के रिलीफ है, तो ये सेकंड कैटेगरी के रिलीफ होते हैं या द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करती हूँ, सो दैट ये ना हो कि हिंदी वालों को दिक्कत हुई या इंग्लिश वालों को। तो अब आपने मैंने बता दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ बताए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको किताब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो अभी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट जो है वो अब मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ अब न्यूजीलैंड का जो मैंने आपको बताया उत्तर द्वीप पठार, वो भी ध्यान में जरूर रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि ज्वालामुखी से निर्मित पठार कौन से हैं, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो क्षेत्रफल वगैरह की दृष्टि से जो लोग एग्जाम की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ जो कक्षा के लिए, किसी कक्षा के लिए 6, 7, 8 या 10 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें भी इस तरह के सारे प्रश्न आते हैं। मैंने कोशिश की है कि पूरी वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं चित्र के माध्यम से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।